हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हमारा अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। ठीक है बच्चों? बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, काफ़ी सारे बच्चे इस टॉपिक का नाम सुनते ही हो सकता है वीडियो बंद कर दें कि हो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन करा रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है। जब तक आप इसके फंडामेंटल्स, इसके बेसिस को नहीं समझोगे तब तक आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करने में दिक्कत आएगी। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस है फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। और ये खर्चा आपको देना ही पड़ेगा चाहे फर्म आपकी प्रॉफिट में है या लॉस में। एग्जाम्पल इसकी क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। मतलब क्या हुआ? तो फिर ये दोनों खर्चे P&L के हैं, एप्रोप्रिएशन के नहीं है। ठीक है बच्चे? अब हम आगे बात करेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ऐड करके वो टोटल किस में बांट देना है? पार्टनर्स में, उनको सैलरीज कमीशन के फॉर्म में, और उसके बाद ट्रांसफर किस में कर देना है? जनरल रिजर्व में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किस में आएंगी? एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन जिसको कि पार्टनर्स को जो देनी है, ठीक है बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? एप्रोप्रिएशंस। ओके, तो अब इसका बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। बच्चे, सबसे पहले नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है उसको क्या बोलते हैं? वो एक्सपेंसेस होते हैं। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चे? उसके बाद रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? इसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट टू द P&L अकाउंट। और ये क्या होता है? डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रायोरिटी क्या है? बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की तरफ। इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। लोन पार्टनर ने दिया हुआ है फर्म को, उसका ब्याज। और इंटरेस्ट किस पे? ऑन लोन बाय द फर्म। फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को। बच्चे, पहले हम इसकी बात करें, इंटरेस्ट की बात तो बाद में करेंगे। लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया? लोन। ये लायबिलिटी हो गया। ये फर्म के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट इस केस में क्या हो गया? एक्सपेंस। इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चे? एक्सपेंस हो गया। और दूसरा लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, तो ये फर्म के लिए क्या हुआ? एसेट। तो ये इंटरेस्ट उनके लिए क्या हुआ? फर्म के लिए इनकम। ठीक है बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसी को पहला पॉइंट जो है ये पहला पॉइंट बना लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट। तो पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म, इसका ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? इसका ट्रीटमेंट है, इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन या एडवांस टू द फर्म, इट शैल गेट इंटरेस्ट, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड अदरवाइज। जितना कि वो माने हैं जो भी पार्टनरशिप डीड में, उसके हिसाब से उनको ब्याज मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड द लैंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन लोन। ठीक है बच्चे? लोन पे उसको ब्याज मिलेगा 6%, यदि उन्होंने डीड में कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ। ठीक है बच्चे? अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स दैट अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। ठीक है बच्चे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ऑन अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। उसका क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है बच्चों? तो किस में चला जाएगा वो? क्रेडिट किसको हो जाएगा? लोन बाय पार्टनर्स। ठीक है जी? और उसको क्लोज कैसे करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट में जाके P&L में उसको ट्रांसफर कर देंगे डेबिट करके टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। तो इन एंट्रीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है?
of partner because as per the Indian Partnership Act 1932, loan by a partner is repayable before the repayment of capital to the partner at the time of dissolution of the firm, and in the absence of the agreement, partners get interest at 6% per annum on loan or advance given by him, whereas they don't get interest on capital। समझ लगी बच्चे? क्योंकि लोन अकाउंट को पहले चुकाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट बाद में पे होगी, ठीक है, जब डिसोल्यूशन आएगी। पर अभी वो टॉपिक नहीं है, उसकी प्रायोरिटी बता रहे हैं कि पहले लोन अकाउंट पे होता है, फिर कैपिटल अकाउंट पे होता है। लोन अकाउंट पे अगर वो कोई इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तब भी 6% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे अगर एग्रीड नहीं है तब कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। A firm may give loan to a partner. Interest on loan by the firm to a partner is charged if it is agreed by the partners to charge interest. It is charged at the agreed rate of interest. Thus, if the partnership doesn't provide for charging interest on loan or agreement to charge interest does not exist, interest is not charged on loan given by the firm to the partner. मतलब ये जैसे कि हमने पहले भी बात करी, ये सेकंड पॉइंट आ गया ना। ये सेकंड पॉइंट है कि लोन किसने दिया हुआ है, फर्म ने पार्टनर को, तो ये फर्म के लिए ये एसेट है और ये ब्याज फर्म के लिए इनकम है। वो कह रहे हैं कि जहाँ तो एग्री कर लो, जहाँ तो डीड में लिख के रख लो, ओके, जहाँ तो डीड में लिख के रख लो कि पार्टनर को कितना ब्याज देना है, और यदि पार्टनरशिप डीड है और इसके बारे में आपने लिखा भी नहीं हुआ तब आपको इसका कोई ब्याज नहीं देना। ठीक है बच्चे, जहाँ तो पार्टनरशिप डीड में क्लियरिटी से लिख लो कि उसको कितना ब्याज देना है उस पार्टनर को, ठीक है, या ओरली कहीं बात करी हुई है तब तो ठीक है, अदरवाइज उस पार्टनर को कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा जब तक कि डीड में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ऐसी ब्याज देने की कोई भी प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले लोन में थी 6%। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, और फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये फर्म की इनकम होगी। ठीक है बच्चे, क्योंकि एसेट है ना, फर्म के लिए क्या है, ये लोन एसेट है और एसेट पे जो ब्याज फर्म को मिलेगा वो इनकम है, तो इनकम को पहले क्रेडिट कर देना और उसके बाद उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है बच्चे, ये समझ ला कि हाँ, माइंड इट, ये कोई अलग से कैपिटल अकाउंट मतलब लोन अकाउंट नहीं बनेगा, वो उसके कैपिटल अकाउंट को ही इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में रहेगा। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू ए पार्टनर इज आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। It is a charge against profit because rent is payable to a partner for letting the firm use his personal property for the business। क्योंकि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को फर्म को यूज करने के लिए दे रहा है, इसलिए वो उससे रेंट मांग रहा है। ठीक है, रेंट may be paid during the year to the partner or it may have become due but it is not yet paid, that is still payable। मतलब वो अभी भी पेबल है, ये भी हो सकता है यहाँ पे किया जा चुका है बट वो रहेगा चार्ज ही। When it is paid or payable, it is debited to rent account and credited to cash account या बैंक अकाउंट या रेंट पेबल अकाउंट। चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। जर्नल एंट्रीज हैं, when rent is paid on cash और by check, rent account debited to cash और बैंक अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपने ऐसी +1 में भी करी हुई है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका when rent is payable, जब वो पेबल है तो रेंट अकाउंट debited to रेंट पेबल अकाउंट। अगेन ये एंट्रीज आपने +1 में भी समझी थी। और नाउ रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो पूरा रेंट जितना पे किया जा चुका है या जितना पेबल है वो सारे का सारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? P&L की डेबिट साइड में। सो P&L अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है जी, और ये चार्ज है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजर तो एम्प्लॉय होता फर्म का, सो देयरफॉर एनी अमाउंट ड्यू टू हिम एज कमीशन इज पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉसेज। तो इसका मतलब ये तो खर्चा है, ये एक्सपेंस है, ये चार्ज है, ये देना ही पड़ेगा चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। स्टेटिंग इट डिफरेंटली कि मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ P&L। ये तो ही मैंने बात बताई अभी आपको। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैलकुलेट कैसे होती है? बच्चों कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं,
जहाँ तो वो होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको, मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, और उसके बाद मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, सच कमीशन, ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट। तो इस केस में क्या होगा, जो बिफोर चार्जिंग है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, और इस केस में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लग के इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये बेसिस को अंडरस्टैंड करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझेंगे, वो अकाउंट कैसे बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ उसकी जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं। ठीक है जी, और फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। तो इसलिए मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है जी, और उसकी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है बच्चे, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, और उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएंगे मतलब, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चे, वो आपको पता ना दो तरीके से होता है, एक फ्लक्चुएटिंग और दूसरा फिक्स्ड। ठीक है बच्चों, चलो तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके पास किसी भी ऑथर की बुक है, आप इन बेसिक्स को समझने के बाद उनके प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।